हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल एग्जाम प्लेस। मैं हूं रोहित खेरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे एसबीआई पीओ का सिलेबस क्या है, कौन कौन से टॉपिक आपको मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए और इंग्लिश के लिए प्रिपेयर करने हैं ताकि आप प्री एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई कर सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो पैटर्न आपको पता होना चाहिए कि जो इंग्लिश है उससे आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स से 35 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग से 35 क्वेश्चंस आएंगे। टोटल आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे और टाइम रहेगा 1 आवर 20 मिनट का एक सेक्शन रहने वाला है आपके लिए, है ना। और नेगेटिव मार्किंग जो है 1/4 की, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, है ना। तो इस चीजों को ध्यान में रख के आपको क्वेश्चंस वहां पे सॉल्व करने, अटेम्प्ट करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से एक्यूरेसी नहीं रहती तो आपके नेगेटिव के कारण मार्क्स कम हो जाते हैं। तो 100% एक्यूरेसी करके अगर आप चाहेंगे कि मैं करूं तो वो बेस्ट रहेगा। ठीक है, सिलेबस क्या क्या है, सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश के सिलेबस की। जी हाँ, इंग्लिश का सिलेबस में आप देखिए क्या क्या यहाँ पर मेंशन है, वो आपको पढ़ना है। सबसे पहले कॉम्प्रीहेंशन आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। फिर आएगा फिलिंग द ब्लैंक्स आएंगी, क्लोज टेस्ट आएगा, पैरा जंबल्स होंगे, वोकैबुलरी होगी, पैराग्राफ कंप्लीशन होगा, मल्टीपल मीनिंग या एरर स्पॉटिंग वाले क्वेश्चंस होंगे, सेंटेंस कंप्लीशन होगा और टेंस पे बेस्ड रूल्स हो सकते हैं। तो कुल मिला के आपको ग्रामर पार्ट अच्छे से करना ही पड़ेगा, क्योंकि स्पॉटिंग द एरर हो गया, है ना, बाकी सब चीजों के लिए ग्रामर लगनी है। वोकैबुलरी पार्ट अच्छे से करना होगा, क्योंकि डायरेक्ट कॉम्प्रिहेंशन में जो क्वेश्चंस होते हैं 1 से 2 या 3, वो क्या होंगे, डायरेक्ट वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो इंग्लिश के लिए आपको ये टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करने पड़ेंगे बहुत शानदार तरीके से, ताकि आप मिनिमम अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। 30 क्वेश्चन है, एटलीस्ट 20-25 तक टारगेट रखें, स्कोर करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों इसमें मैथ्स के सिलेबस की, एप्टीट्यूड के सिलेबस की। तो मैथ्स में देखिए फिक्स है टॉपिक, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी आपको यहीं से देखने को मिलते हैं, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन से। ऐसे ही आपका प्रॉफिट लॉस हो गया, है ना, प्रॉफिट लॉस हो गया, डिस्काउंट साथ में इसी में ऐड कर लीजिए, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट हो गया, मिक्सचर एलिगेशन हो गया, आपका रेशियो वाला पार्ट हो गया, है ना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी हो गई। इनसे सबसे एक ही क्वेश्चन आने की संभावना होगी, है ना। टाइम एंड वर्क हो गया एक क्वेश्चन, नंबर सीरीज से यहाँ पे 3 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, एसआई सीआई से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, सर्ट्स एंड इंडाइसेस इससे 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मेंसुरेशन के 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, टाइम डिस्टेंस का 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, डीआई से आपके 5 से 10 15 भी कई बार आपके हो जाते हैं एग्जाम्स में, डिपेंड करता है वो कैसा पैटर्न दे रहा है ना। रेशियो प्रपोर्शन हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, नंबर सिस्टम से 1 से 2 हो गए, परसेंटेज से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो ओवरऑल 35 क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको अच्छे से करने हैं, एक तो डीआई सबसे अच्छे से करना है, दूसरा सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन करना है ना। ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जहां से ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, है ना। साथ में सीक्वेंस एंड सीरीज हो गई, ये 3 टॉपिक। इसके अलावा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, है ना। तो कुछ चीजें ऐसे हैं जो आपको एग्जाम में अच्छे से दे सकता है। तो मैथ्स के सिलेबस में आपको ध्यान रखना है, प्रैक्टिस सबसे ज्यादा करनी है और स्पीड बहुत रखनी है, क्योंकि भाई आपके पास 20 मिनट का टाइम है ओनली, और 20 मिनट में आपको 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, है ना। तो 20 मिनट में 35 क्वेश्चन करने हैं, तो आप सोच लीजिए कितना कम टाइम है आपके पास, है ना। लगभग 30 सेकेंड में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, 30 सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व करना है, ना कि रीड करना है ना। सॉल्व हो जाना चाहिए वो भी सही तरीके से। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, स्पीड बढ़ाने के लिए, स्पीड के लिए आपको पेन पेपर लेस स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। जी हाँ, पेन पेपर लेस, देख के ही आंसर पता चल जाए क्वेश्चन को। कई मेथड ऐसी होती है डायरेक्ट आप देख के ही आंसर बता सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो उसके लिए आपको पेन पेपर लेस स्ट्रेटजी करनी होगी, तभी आप अच्छे से क्या कर पाएंगे, तभी आप अच्छे से क्या कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे और अच्छे मार्क्स ला पाएंगे मैथ्स सेक्शन में। ठीक है, तो ये मैथ्स का सिलेबस है ओवरऑल, जिसमें आपको मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बता दी, जहां पर आपको फोकस रखना है और अच्छे से प्रिपेयर करना है। स्पीड पे ध्यान देना है, कोशिश करना है कि देख के ही क्वेश्चन बने। स्टार्टिंग में जब आप करेंगे तो पेन पेपर की आदत रहेगी, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको क्या होगा, अपने आप पेन पेपर लेस वाली आदत हो जाएगी। तो फिर आपका क्वेश्चन में जो टाइम लगता है वो नहीं लगेगा और जल्दी से
से जल्दी आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे कम समय में। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों रीजनिंग के सिलेबस की। तो रीजनिंग के सिलेबस में क्या क्या है वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो गई, है ना, यहां से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। डायरेक्शंस टेस्ट हो गया, है ना, लॉजिकल रीजनिंग आपकी हो गई, लॉजिकल वाला जो पार्ट हो गया, है ना, डाटा सिक्वेंसी होगी, ऑर्डर रैंकिंग हो गई, अल्फाबेट टेस्ट हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट से बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे देखने को आपको, कोडेड इनइक्वालिटीज हो गई, यहां से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, पजल्स हो गए, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, सिलोजिज्म काफी इंपॉर्टेंट है, सिलोजिज्म बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ब्लड रिलेशन से 1 से 2 मिल जाएंगे, कोडिंग डिकोडिंग में कोडेड वाली जो आपकी आती है इक्वेशंस वाली जो हो गई उससे कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन मिल जाएंगे। इनपुट आउटपुट जनरली मेंस में पूछता है, बट इन केस आपका किस्मत खराब हो तो हो सकता है आपको मशीन इनपुट आउटपुट किसमें दे दे, प्री में ही दे दे, है ना, और टेबुलेशन वाले क्वेश्चंस हो गए। कुल मिला के ये पूरा रीजनिंग का पार्ट है। तो रीजनिंग में भी डायरेक्ट आपको क्या करना है, पेन पेपरलेस स्ट्रेटजी पे ध्यान देना है, डायरेक्ट देख के ही सॉल्व हो क्वेश्चन, वो पहले अटेम्प्ट करें जो जल्दी से देख के हो रहे हैं। बाद में आप किसमें फंसे, पजल और सिटिंग में फंसे, क्योंकि एक बार पजल और सिटिंग में फंस जाओगे तो 20 मिनट कब निकल जाएगा पता नहीं चलने वाला है ना। तो पहले वो क्वेश्चन कर लें जो देख के सॉल्व हो रहे हैं, जैसे इनइक्वालिटीज वाले क्वेश्चंस हो गए, है ना, आपके कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस हो गए, आपके ब्लड रिलेशन डायरेक्शन के क्वेश्चंस हो गए, सिलोजिज्म के क्वेश्चन हो गए, है ना। 150 मेथड आपने पढ़ी होगी, बहुत अंदर मैंने पढ़ाई है, डायरेक्ट देख के क्वेश्चन बन सकते हैं, 3 से 5 क्वेश्चन आपको सिलोजिज्म के मिल जाएंगे। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छे से आप प्रिपेयर करना चाहें तो बहुत अच्छे से आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, बहुत अच्छे से इसको क्या कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं, है ना। तो कुल मिला के यहाँ पे पेन पेपरलेस फॉलो करना है और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लगाने हैं, है ना, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लगाओ, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, इससे ही आपका क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपके अच्छे से अच्छे क्या आएंगे, मार्क्स, रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। भैया हमारा बैच चल रहा है, मैं आपको बता दूं बैंकिंग का, बैंक एग्जाम का बैच चल रहा है जिसमें आपकी फीस ओनली 2000 रुपीज है 1 ईयर वैलिडिटी के साथ में, है ना। तो जहां पर आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, रीजनिंग कंप्लीट मिल जाएगी, मैथ्स कंप्लीट मिल जाएगी, इंग्लिश कंप्लीट मिल जाएगी, साथ में अपडेटेड कंटेंट भी आपको इसमें हमेशा अपडेट होता रहता है ना। तो न्यू कंटेंट भी आपको प्रैक्टिस लेवल के हिसाब से भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप बैच ज्वाइन करना चाहें तो नीचे ऐप का लिंक है वो है, साथ में आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं या इस नंबर पे आप कॉल करके भी हमारे बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं, है ना। कोई भी डाउट हो तो आप इस पे जरूर कॉल कर लीजिएगा, है ना। इसके अलावा पूरा का पूरा मेरा सहयोग रहेगा, मेरा गाइडेंस रहेगा। कोई डाउट लगता है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपके वो डाउट कोशिश करूंगा वो भी क्लियर कर सकूं, है ना। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर आप प्री की तैयारी कर रहे हैं तो आप साथ में मेंस भी कर लेंगे, क्योंकि रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश ये तो आपकी कॉमन रहेगी। जैसे ही आपका प्री क्वालिफाई होगा तो 1 से 1.5 महीने का टाइम रहेगा, उसमें आप कंप्यूटर हो गया और आपका जीके जीए वाला पोर्शन हो गया, जनरल अवेयरनेस, साथ में बैंकिंग अवेयरनेस, इकोनॉमी वाला पार्ट हो गया। ये 1 महीने में अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू लगा सकते हैं। मेन जो फोकस है ये 3 ही कोर सब्जेक्ट है, रीजनिंग, मैथ्स और आपका इंग्लिश, है ना। इस पे ही आपको अच्छे से फोकस करना है, ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, बहुत सही तरीके से फोकस करना है। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितने कम समय में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपके चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं सिलेक्शन के, है ना। तो कोशिश ये करना है कि कम से कम टाइम में क्या करना है, हमें सॉल्व करने क्वेश्चन, देखते ही क्वेश्चन क्या हो जाए, आपके बन जाए, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा सिलेबस करना कैसे, किस तरह से करना है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों प्लीज लाइक कर दीजिएगा, काफी एफर्ट लगता है हमें वीडियो बनाने में। प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स से, ताकि वो भी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर पाए। मिलते हैं जल्दी। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।